प्रिय श्रोताओं, पिछले संदेश में मैंने ये रहस्य बताया था कि ईश्वर द्वारा भक्ति जीवन यानी कि आध्यात्मिक जीवन किन इंसानों को दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों के आगे एक ऐसे रहस्य की असल सच्चाई बताऊंगा जो कि आज तक न तो किसी बाबा महाराज ने बताई है और न ही किसी भी गीता ग्रंथ, वेद या फिर पुराणों में बताई गई है। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों के आगे इस रहस्य की असल सच्चाई बताऊंगा कि किसी भी इंसान का भक्ति जीवन कितने जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक इंसान का भक्ति जीवन 3 जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश पूरा सुनिए, ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिनको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा 2 तरह के इंसान भवसागर से पार लगाए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन 2 तरह के इंसानों को बताने से पहले एक अद्भुत जानकारी की बात और बता दूं कि पूरे सृष्टि चक्कर में अवतारी इंसानों से बड़े जो 2 महाअवतारी इंसान पैदा होते हैं, ऐसे इंसानों को किसी भी देवता की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अलग अलग वक्त पर ईश्वर द्वारा जो 2 महाअवतारी इंसान पैदा करवाए जाते हैं, ऐसे इंसान किसी भी देवता की भक्ति किए बगैर भी अपने पूरे परिवार को भवसागर से पार लगवा लेते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं पहले तरीके से ही पार लगाए जाने वाले तरीके का जिक्र करूँगा। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर द्वारा दूसरे तरीके से पार लगाए जाने का जिक्र मैं अगले संदेश में करूँगा। प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी द्वारा जो पहला तरीका जो बताया गया है, उसमें भगवान परम शिव जी कहता है कि 7 जन्मों तक मेरे से प्रीत लगाओ, उसके बाद मैं इंसान को भवसागर से पार लगा दूंगा। प्रिय श्रोताओं, ये 7 जन्मों की प्रीत क्या है, अब ये रहस्य भी समझ लो। प्रिय श्रोताओं, 7 जन्मों की प्रीत का मतलब है ईश्वर से 7 जन्मों तक प्रेम करना। प्रिय श्रोताओं, ये 7 जन्मों का प्रेम क्या होता है, कैसे होता है, अब ये रहस्य भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, 7 जन्मों के प्रेम का मतलब है 3 जन्म आध्यात्मिक जीवन के और बाकी के 4 जन्म स्वर्ग कैसे आनंद भोगने के। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य समझ लो कि ये 3 जन्मों के आध्यात्मिक जीवन की प्रीत क्या होती है, और फिर उसके बाद मैं ये रहस्य भी बताऊंगा कि साधकों के आध्यात्मिक जीवन की भक्ति रूपी जीवन पूरा होने के बाद ईश्वर द्वारा सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को जो 4 जन्म स्वर्ग कैसे आनंद भोगने को दिए जाते हैं, वो जीवन किस प्रकार का होता है। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आपकी अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक इंसान का आध्यात्मिक जीवन गृहस्थी जीवन से ही शुरू होता है। यानी कि आज तक जितने भी इंसानों को आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई है, जितने भी इंसानों के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई है, सभी इंसान अपने आध्यात्मिक जीवन के पहले जन्म में गृहस्थी इंसान थे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के पहले जन्म में कुछ वर्ष गृहस्थ जीवन में, उसके बाद सन्यासी होकर आध्यात्मिक जीवन, और फिर प्रिय श्रोताओं उसके बाद अगले 2 जन्मों में कुंवारा रहकर आध्यात्मिक जीवन। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिन इंसानों को आप लोगों ने बचपन से ही साधु बनते देखा है, यानी कि आप लोगों ने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को साधु बनते देखा होगा, या फिर कोई वीडियो में देखा होगा कि छोटा बच्चा साधु बन गया, ऐसे इंसानों का आध्यात्मिक जीवन का या तो दूसरा जन्म होता है या फिर तीसरा जन्म होता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनकर आप लोग इतना तो जान ही गए होंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे साधु बन जाते हैं, इसके पीछे का असल कारण क्या है, यानी कि ये दूसरे और तीसरे जन्म के साधु होते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी जान लो कि 3 जन्मों का कठोर भक्ति रूपी जीवन चक्कर पूरा होने के बाद भगवान परम शिव जी द्वारा साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों को लगातार अगले 4 जन्मों तक कौन कौन से 4 जन्म दिए जाते हैं, जिनमें ऐसे इंसान स्वर्ग कैसे आनंद भोगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चर्चित और फेमस हस्तियाँ हैं, जैसे कि ये नेता और अभिनेता, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी और बड़े बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति,
प्रिय श्रोताओं, ये इस प्रकार के सभी इंसान 3 जन्मों की ईश्वर की कठोर भक्ति किए हुए इंसान होते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी मनुष्य को ये गलतफहमी है कि तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, सलमान खान, अब्दुल कलाम, सुनील गावस्कर या फिर अनिल अंबानी जैसी हस्तियाँ केवल किस्मत के सहारे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो फिर ऐसे लोग अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि इस दुनिया में नाम केवल उसी का होता है जो अपने पहले वाले जन्मों में कुछ करके जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि इस विषय पर मैंने मेरे दूसरे चैनल पर पहले से ही विस्तार से बहुत कुछ बताया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल का पार्ट 2 पूरा सुन लीजिए। बहुत कुछ ऐसा जान जाओगे जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल और बताए गए वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो भी व्यक्ति इस रहस्य को विस्तार से जानना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मेरे द्वारा बताया गया संदेश सुन सकता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि भक्ति जीवन कितने जन्मों का होता है और ईश्वर से 7 जन्मों की प्रीत का क्या मतलब है। प्रिय श्रोताओं, अगले वीडियो के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि भगवान परम शिव जी का वो दूसरा तरीका कौन सा है जिसके ज़रिए भगवान परम शिव जी कुछ चुनिंदा इंसानों को भवसागर से पार लगाता है।